सतयुग। साई बंदी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। जीव अलग है और आत्मा अलग है। जब हम आत्मा बोल देते हैं तो वो विदेही आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परम आत्मा, जीव आत्मा नहीं, परम आत्मा, विश्वात्मा नहीं, परम आत्मा, जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म, जीव शिव पीव, जीवात्मा, विश्वात्मा और परमात्मा। आज किसी ने एक वीडियो भेजी थी, एक नया नया लड़का ही है, अभी 20 22 25 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, खूब लंबे चौड़े भाषण दे रहा। इस शरीर में जीव रहता है, जीव परमात्मा नहीं है, परमात्मा सृष्टि चलाता है, जीव शरीर चलाता है। बताओ, जीव शरीर चलाता है और परमात्मा सृष्टि चलाता है, ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। अरविंद सिंह तोमर, मनमुखों की बातें सुनते सुनते कान पक जाते हैं दिन भर साहेब। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कमी है तो वो पका देंगे अच्छी तरह। तो मैं क्या बता रहा था कि वो भाई कहता कि ये शरीर चलाना जीवात्मा का काम है और दुनिया चलाना परमात्मा का काम है। अब इसको कोई पूछने वाला हो कि एक बात बता, अगर परमात्मा ये दुनिया चला रहा होता, अगर परमात्मा ये दुनिया चला रहा होता तो इतने बड़े बड़े भूकंप, इतनी बड़ी बड़ी सुनामी, इतने बड़े बड़े जो प्राकृतिक आपदाएं, ये क्यों आ रही हैं? यानी परमात्मा सही से चला नहीं पा रहा है सृष्टि। परमात्मा भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। कहीं भूकंप आता है, लाखों लोग मर जाते हैं, हाहाकार मच जाती है। परमात्मा को दिख नहीं रहा कि मैं भूकंप लेने वाला हूं, इतने लोग मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। कैसा परमात्मा है भाई ये? इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है भाई। कोई परमात्मा सृष्टि नहीं चलाता है, समझ लो अच्छे से। परमात्मा वो है जो सृष्टि से परे कर देता है, जो इस दुनिया से जुदा कर देता है, वो है परमात्मा। जो तुम्हें इस दुनिया से निकलने का रास्ता बताता है, वो है परमात्मा। इस दुनिया को नहीं चलाता वो तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए वो दुनिया चला रहा है। इसीलिए समझा रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे समझ में नहीं आएगी बात। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक विश्वात्मा है जो पूरे विश्व को चला रहा है। उसी को काल भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को अलख निरंजन कहते हैं। इनके ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। साहिब कह रहे हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कितना क्लियर समझा दिया कि जीव शिव सब प्रगटे।
जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसको क्या करना है? बायकाट कर देना है। इस ब्रह्म को बायकाट करो, बायपास कर दो और सीधे पार ब्रह्म में स्थित हो जाओ जाके, और कुछ नहीं करना। जैसे गीता में साफ बोला कि एक अक्षर ओंकार, ओंकार का जो जाप करेगा वो सीधे मेरे ब्रह्मलोक को पहुंच जाएगा। यानी उसको देवी देवताओं को बाईपास कर देना है। इसीलिए एस्कॉन मंदिर वाले कृष्ण जी के अलावा कोई मूर्ति दिखा दो वहां पे, कोई शंकर जी की, कोई हनुमान जी की, या फिर कोई और किसी भगवान की पूजा करवा के दिखा दो वहां पे। एस्कॉन वाले जितने भी बाबा बैठे हैं, भाई साहब, ये कृष्ण जी के अलावा और उनके अवतारों के अलावा, राम जी, नरसिंह अवतार, जो 10 अवतार लिखे हैं, उसके अलावा ये किसी को भगवान परमात्मा नहीं मानते। तुम शनिदेव की पूजा करवा के दिखा दो इनसे, तुम किसी और किसी मंदिर का प्रसाद खिलवा के दिखा दो इन्हें, नहीं करेंगे ये लोग। ये लोग देवी देवताओं को बायकाट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। बस इसी प्रकार हमने भी इनको बाईपास कर देना है। उन्होंने देवताओं को बाईपास किया है, हमने सभी को बाईपास कर देना है। उन्होंने देवता छोड़ के कृष्ण जी को पकड़ा है, बाकी को बाईपास कर दिया, हमने इन सभी को बाईपास कर देना है। यानी सब देहों को, राम जी की देह, श्याम जी की देह, हनुमान जी की देह, शंकर जी की देह, कोई भी देह, किसी भी शरीर को, A to Z कोई भी शरीर, क्योंकि हमारी नजर में राम, श्याम, हनुमान, भोले शंकर, माता पार्वती, सीता जी, ये जी, वो जी, कोई भी हैं, हमारी नजर में नाम का कोई महत्व ही नहीं है। हमारी नजर में केवल एक शरीर दिख रहा है। यहां तक कि नर और नारी का भी खेल खत्म कर दो। ये मत सोचो कि विष्णु जी नर हैं और लक्ष्मी नारी। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी उन्होंने ही डाली है तुम्हारे दिमाग में कि मैं नर हूं और लक्ष्मी नारी है। समझ लो अच्छे से, अगर विष्णु जी केवल नर हैं तो राहु की गर्दन किसने काटी? नर ने कि नारी ने? अगर विष्णु जी केवल नर हैं तो भस्मासुर को किसने मरवाया? उसका हाथ सिर पे किसने रखवाया? नारी ने। तो भाई वो नर है कि नारी? या वो वैसे तो नर है पर पार्ट टाइम नारी है? ऐसा तो नहीं है कि पार्ट टाइम नारी का भी रोल ले लेते हैं। अरे भाई, वो ना नर हैं ना नारी। उन्होंने तो तुम्हें हर तरह से समझाया। उन्होंने मछली तक का अवतार बता दिया कि मैं मत्स्य अवतार में भी आया। अब बताओ नर है कि नारी? ना आदमी ना औरत, मछली है। अब मछली का नाम बताओ, क्या था उस मछली का नाम? अभी तो तुम एक अवतार का नाम लेके बैठे हो, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। इन अवतार के शरीरों का नाम तुमने रट लिया। मछली का नाम बताओ क्या था? उसके बाद कुरुम अवतार आया, कुरुम का नाम बताओ क्या था? कुरुम तो एक शरीर का नाम है, कछुआ शरीर का नाम है। तुम कछुआ पालोगे तो उसका भी कोई नाम रखोगे। तुमने बकरी पाली तो उसका कोई नाम रखोगे। तुम कुत्ता पालोगे उसका कोई नाम रखोगे। कुरुम तो उसकी नस्ल है, उसकी जाति है।
स्पीसीज हैं। नाम बताओ क्या है? वराह अवतार, वराह तो एक उसका शरीर है, वराह शरीर। नाम बताओ क्या है? 3 अवतारों के तो तुम्हें नाम ही नहीं पता, बता के दिखा दो। चौथे अवतार का नाम रख दिया नरसिंह, वो भी नाम नहीं है, उनके शरीरों की अवस्था है। नर यानी आदमी, सिंह यानी शरीर, आदमी शरीर। तुम सोच रहे हो उनका नाम नरसिंह है, नरसिंह है। अरे भाई, वो नर आदमी और सिंह शरीर का मेल है, इसलिए आदमी और शरीर। जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, अब यहां पर क्या है? नर और सिंह अवतार, आदमी और शेर का अवतार। नाम क्या है? नाम क्या है उसका? उस आदमी का नाम क्या है? उस शेर का नाम क्या है? समझो बात को। आगे फिर इंसान का अवतार हुआ तो नाम रखा कि नहीं रखा? वामन अवतार, परशुराम अवतार, वहां कह दो नर अवतार। जैसे यहां कह दिया नरसिंह अवतार, वहां भी कह दो, क्योंकि आदमी का अवतार है, कह दो नर अवतार। उसके बाद नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नर अवतार ही चलेंगे सारे, क्योंकि वामन भी एक नर है, परशुराम भी एक नर है, राम जी भी एक नर हैं, कृष्ण जी भी एक नर हैं, बुद्ध जी भी एक नर हैं, कल्कि जी भी एक नर हैं। उसके बाद किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है कि तुम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम करते नाच रहे हो, गा रहे हो। और गीता समझा रही है कि आत्मा को जानो, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। उस आत्मा को तुमने पता नहीं कौन से डस्टबिन में फेंक दिया, और तुम केवल ये 2 नाम लेके ढोलकियां बजा बजा के नाच रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। अरे इससे कुछ नहीं होगा भाई। उनका नाम राम और कृष्ण भी तब पड़ा है जब ये भाषाओं की खोज हो गई है, अक्षरों की खोज हो गई है। ये का खा गा 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 चा छा जा टा ठा डा या रा ला वा वाली लाइन ना बनाता अगर आदि मानव, तो राम का रा नहीं आता। पा फा बा भा मा, ये लाइन अगर ना बनाई जाती तो राम का मा ना आता, तो कैसे राम नाम आ जाता? यानी राम नाम बाद में आया है, पहले अक्षर आए हैं, उसके बाद सब देवी देवताओं के, उसके बाद खुदा के, उसके बाद वाहिगुरु के, अल्लाह के नाम आए हैं। समझ लो बात को। इन्हीं 52 अक्षरों का सारा खेला है। ये जितने बाबा बैठे हैं, ये तुम्हें 52 अक्षरों में फंसा के बैठे हैं। ये 52 अक्षर एक जाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। समझ लो, ये बार बार नहीं समझाने वाला मिलेगा कोई, अच्छे से समझ लो। तो क्या करना है अब हरे कृष्ण हरे राम नहीं करना है। अगर राम और कृष्ण जी का नाम जपने से ही मुक्ति मिलेगी, तो तुम हरे वामन हरे बुद्ध करके देख लो जरा एक बार, वो भी तो उन्हीं के नाम है। हरे वामन हरे बुद्ध, हरे वामन हरे बुद्ध, हरे वामन हरे बुद्ध। नहीं करोगे, और ना ही ये तुम्हें करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि इनका मन केवल राम और कृष्ण जी के नाम पर आसक्त हो चुका है। इनके दिमाग में केवल राम और कृष्ण जी का नाम समा चुका है, इनको बाकी किसी नाम से मतलब नहीं है। समझ लो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, हरे राम हरे कृष्ण भी छोड़ दिया, अब राधे राधे पे आ गए वो लोग। बताओ। अरे भाई, प्रभु के नाम इतने नाम, कोई कमी रह गई थी क्या? जो तुम प्रभु के नाम छोड़ के
तुम राधे राधे पे आ गए। बताओ, एक जगह गीता में नहीं लिखा कि हे अर्जुन, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो राधे राधे का जाप कर। अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन तक को राधे राधे का जाप नहीं दिया, नहीं दिया। तुम्हारे पास कहां से आ गया ये ज्ञान? कौन समझाए इन लोगों को? कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि कली काल ने इनके दिमाग में ऐसा ताला फिट कर दिया है, इसको कोई नहीं खोल सकता जब तक परम पिता परमात्मा की दया ना हो जाए। इनको कोई नहीं समझा सकता, भूल जाओ, कोई नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि माया की दौड़ है इनके दिमाग में। ये माया में ऐसे लिपट गए हैं, ये 52 अक्षरों में ऐसा लिपट गए हैं, ये काल जाल में ऐसा लिपट गए हैं कि इनको कुछ नहीं चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा, और वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षरों के द्वारा जपने वाले जितने भी नाम हैं, ये कली काल के नाम हैं। यही है कली काल, जिसने अपने नाम जपवा दिए हैं जीवों से। इतना खतरनाक है ये कली। ये 52 अक्षरों का जाल इसने बिछा रखा है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। समझ लो, समझ लो। तो परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, मालिक सद्बुद्धि दे, बंदी छोड़ दया करें, सबको एक झंडे के नीचे लाएं, एक कुल का मालिक, एक परम पिता परमात्मा को पहचानने में ये लोग सक्षम हों, ताकि हम सब एक होकर ये जात पात के धर्म के झगड़े त्याग कर हम सब एक हो जाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हो जाएं। और आत्मज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई एक होने का, भूल जाओ। उसके बिना धक्के ही धक्के हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुस्लिम है तो काबा में जा रहा है भटकने, हिंदू है तो काशी में जा रहा है भटकने। और खुदा कहाँ है? खुद में ही खुदा है, और खुदा नहीं तुझसे जुदा है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जीव की सेवा सेवा है। पत्थर पे तुम 20 लीटर दूध डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। वही 20 लीटर दूध तुम किसी जीव को दे दोगे तो तुम्हारा वफादार बन जाएगा, तुम्हारे गुण गाएगा, तुम्हारा धन्यवाद करेगा। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, अब कल मिलेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।